मुगल बादशाह जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1608 ईस्वी तक शहजादे परवेज को मेवाड़ अभियान पर भेजा। 1608 से 1609 ईस्वी तक महाबत खां को भेजा। 1609 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक अब्दुल्ला खां को भेजा। इन तीनों ही सैन्य अभियानों की असफलता के बाद जहांगीर ने अब हिंदू राजा के हाथों मेवाड़ अभियान की कमान सौंपी। जहांगीर ने अब्दुल्ला खां को मेवाड़ अभियान से हटाकर गुजरात की तरफ भेज दिया और उसकी जगह राजा बासु को फौज देकर मेवाड़ भेजा। राजा बासु पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित रियासत नूरपुर के तंवर राजपूत राजा थे। ये दिल्ली के प्रसिद्ध तंवर राजा अनंगपाल द्वितीय के छोटे भाई राजा जीतपाल तंवर के वंशज थे। ये 1580 ईस्वी में नूरपुर की गद्दी पर बैठे थे। अकबर ने राजा बासु को 1500 सवारों का मनसब दिया था। इन्होंने अकबर के समय बगावत कर दी थी और क्योंकि जहांगीर भी उन दिनों अकबर का विरोधी था तो उसका संपर्क राजा बासु से हो गया। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने राजा बासु का मनसब बढ़ाकर 3000 सवार का कर दिया। जहांगीर ने राजा बासु को मेवाड़ अभियान पर भेजने से पहले उनके मनसब में 500 सवारों की वर्दी करते हुए यह 3500 सवार का कर दिया। राजा बासु ने मुगल फौज के साथ मेवाड़ की तरफ कूच किया और मेवाड़ में प्रवेश करके मुगल थाने बैठाना शुरू किया। महाराणा अमर सिंह जी ने भी जगह जगह मुगल फौज से मुकाबला किया। जहांगीर ने राजा बासु की मदद के लिए सफदर खां को शाही फौज के साथ मेवाड़ भेजा था। सफदर खां का भी मनसब बढ़ा दिया गया था। बद्दी-उज़्ज़मा ने एक बार मुगल सल्तनत से बगावत करके मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह से हाथ मिला लिया था, पर उसे बंदी बनाकर आगरा ले जाया गया, जिसके बाद उसने बादशाही मताहती कबूल कर ली थी। 1612 ईस्वी में जहांगीर ने इसी बद्दी-उज़्ज़मा को महाराणा अमर सिंह के खिलाफ मेवाड़ भेज दिया था। बद्दी-उज़्ज़मा के जरिए जहांगीर ने राजा बासु के लिए एक विशेष तलवार भी भिजवाई। जहांगीर ने मेवाड़ के गैर सैनिक प्रबंध को मजबूती प्रदान की। उसने खुसरो बे उज़्बेक नामक सिपाही सालार को वहां की सरकार का फौजदार नियुक्त किया। वहां भेजने से पहले उसका मनसब भी बढ़ा दिया गया और उसे उपहार आदि भी दिए गए। 1612 ईस्वी में बैरम खां व अकबर की पत्नी सलीमा सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसी वर्ष मुगलों की तरफ से चित्तौड़ अभियान में सिपाही सालार व हल्दी घाटी युद्ध में बख्शी की भूमिका निभाने वाले आसफ खां की 63 वर्ष की आयु में बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। गोंडवाना की रानी दुर्गावती के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान का नेतृत्व भी इसी ने किया था। राजा बासु को उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सैन्य अभियान में भेज तो दिया गया था, परंतु वे मेवाड़ का हर देश से सम्मान करते थे। राजा बासु के साथ उनके पुरोहित व्यास भी मेवाड़ आए थे। राजा बासु ने पुरोहित व्यास जी को भेजकर महाराणा अमर सिंह जी से भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की पूजी हुई भगवान कृष्ण की एक मूर्ति मांगी। महाराणा अमर सिंह जी को यह जानकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने अपनी सेनाओं को राजा बासु पर आक्रमण करने से रोक दिया। 13 जुलाई 1612 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह ने मूर्ति के साथ साथ रेवल्या के पास का जिंत्या नाम का एक गांव भी उन पुरोहित जी को भेंट कर दिया। यह मूर्ति वर्तमान में नूरपुर के किले में ब्रजराज स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। तुजु के जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि खान आजम मिर्जा अजीज कोका ने मुझसे कहा था कि वह गाजी बनना चाहता है और बागी राणा अमर के खिलाफ जंग करना चाहता है, तो मैंने उसको मालवा भेजकर कहा कि मालवा में कुछ काम निपटा कर राणा के मुल्क में चला जावे। एक फारसी त्वारिक में मिर्जा अजीज कोका द्वारा जहांगीर को जो निवेदन पत्र लिखा गया उसका वर्णन कुछ इस तरह किया गया है कि बूढ़ा सेनापति मिर्जा अजीज कोका जोश में आ गया और उसने बादशाह को खत लिखकर एक अर्ज करते हुए लिखा कि हुजूर को याद होगा कि शाही दरबार में जब भी राणा पर हमला करने का जिक्र होता था तो आपका यह नौकर उम्मीद करता था कि यह हमला हो और इस लड़ाई में वह अपनी जान कुर्बान करे। इसी त्वारीख में आगे लिखा है, जिसके अनुसार मिर्जा जहांगीर से कहता है कि आपको मालूम है कि ये वो हमला है जिसमें अगर आपका ये नौकर मर भी गया तो भी वह अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ माना जाएगा, और अगर पता याब हुआ तो फिर गाजी होने में मुश्किल ही क्या। मिर्जा की लिखी बातें पढ़कर बादशाह जहांगीर खुश हो गया। बादशाह ने मिर्जा को तोपखाना खजाना जो चाहिए था दिया और विदा किया। मिर्जा अजीज कोका को 1613 ईस्वी में मेवाड़ भेजा गया। इसी वर्ष राजा बासु का देहांत हो गया। जहांगीर ने राजा बासु को खत लिखकर मेवाड़ पर हमला करने का हुक्म दिया था, जिससे राजा बासु ने दबाव में आकर मेवाड़ के विरुद्ध हमले की तैयारी की। मेवाड़ नरेशों ने सदा से ही मित्रता व शत्रुता दोनों को ही अच्छी तरह से निभाया है। महाराणा अमर सिंह ने राज राणा हरिदास झाला को फौज देकर विदा किया। राजा बासु इस वक्त शाही लश्कर के साथ साहेबाद थाने पर तैनात थे। साहेबाद थाना मेवाड़ की सीमा पर स्थित है।
यहाँ हुई लड़ाई में राजा राणा हरिदास झाला ने बड़ी बहादुरी दिखाई, वह विजयी रहे। इस लड़ाई में राजा बासु तंवर मारे गए। जहांगीर लिखता है कि 2 मीहर को खबर आई कि राजा बासु की साहेबाद थाने पर मौत हो गई। साहेबाद राणा अमर के मुल्क की सरहद पर है। मजासिरुल उमरा नामक फारसी तवारीख में लिखा है कि राजा बासु कुछ दिन मेवाड़ में लड़कर दक्षिण में जाते हुए मर गया। इस प्रकार कुछ और इतिहासकारों की पुस्तकें भी राजा बासु के देहांत पर सटीक प्रकाश नहीं डालती। उनका मानना है कि राजा बासु का देहांत स्वतः ही हो गया। यदि राजा बासु का देहांत दक्षिण में जाते हुए हो जाता तो जहांगीर उसका देहांत साहेबाद में होना नहीं बताता। मेवाड़ राज्य की ही एक पुस्तक से राजा राणा हरिदास झाला के साहेबाद अभियान में हिस्सा लेने का वर्णन मालूम होता है। यह मात्र एक संयोग नहीं हो सकता कि राजा बासु का देहांत 1613 ईस्वी में साहेबाद थाने पर हो जाए और इसी वर्ष राजा राणा हरिदास झाला उस तरफ फौज लेकर जाए। राजा बासु के देहांत के बाद उनके पुत्र राजा सूरजमल तंवर नूरपुर की गद्दी पर बैठे। जहांगीर ने राजा सूरजमल को 2000 सवारों का मनसब दिया। बाद में राजा सूरजमल ने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 21वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।